बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाह हज़ैब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाज़रीन, क्या आप कोरोना वैक्सीन जो है वो ख़रीद सकते हैं? इससे पहले सूरत हाल कुछ ये थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना वैक्सीन थी वो नाज़रीन फ्री लगाई जा रही थी। अब जो पाकिस्तान चाइना से कोरोना वैक्सीन जो है वो जो ख़रीद रहा है वो भी फ्री लगाई जा रही थी, लेकिन अब सूरत हाल कुछ अलग हो गई है। महंगाई जो थी वो इससे पहले भी थी और अब जो सूरत हाल थी महंगाई की वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन नाज़रीन, अब जो कोरोना वैक्सीन है वो यकीनन आने वाले दिनों में, बल्कि इसकी मंजूरी तो हो चुकी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब आने वाले दिनों में यकीनन ये पाकिस्तान के हर एक मेडिकल स्टोर से आपको ये हज़ारों बल्कि क्या ये लाखों रुपए में भी आपको मिलेगी। इससे पहले मैं मजीद बात करने से पहले ये भी आपको बता दूं कि जब कोरोना का मामला जब शुरू हुआ था, कोरोना की वबा जब पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई थी, उस वक्त एक इंजेक्शन मिलता था जिसकी कीमत यकीनन चंद हज़ार रुपए होगी, यकीनन 5 से 6 हज़ार के लगभग। वो इंजेक्शन जो है वो कोरोना के दिनों में 5 लाख रुपए तक जो है वो मिलना शुरू हो गया था। हज़ारों का इंजेक्शन लाखों तक पहुंच चुका था। अब कोरोना वैक्सीन जो है हज़ारों से शुरू होगी और यकीनन वो लाखों बल्कि कई लाखों रुपए में फरोख्त होने जा रही है। नाज़रीन, ये मामला आखिर हुआ क्या, इसके पीछे कहानी क्या है, ये कौन सा ऐसा ग्रोह है और ये कौन सी ऐसी कंपनी है जो ऐसा काम शुरू करने जा रही है, और इसके साथ हमारी जो गवर्नमेंट है किस तरह मुलविस है, वो हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि कराची की एक कंपनी है जिसका नाम फार्मास्यूटिकल कंपनी, कराची की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी जो मेडिकल हैं अद्वियात वगैरह हैं ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सप्लाई होती हैं। उसके साथ साथ अब हुआ कुछ इस तरह कि चाइना की जो वैक्सीन थी वो तो पाकिस्तान के अंदर आई हुई और मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से वो पाकिस्तानी शहरियों को जो है वो बिल्कुल मुफ्त जो है वो वैक्सीन लगाई जा रही थी। उसके बाद अब ये जो कंपनी है इसने ये सोचा क्यों ना हम कोरोना वैक्सीन को अपनी मदद से किसी दूसरे मुल्क से जो है इंपोर्ट करें और उसके बाद इसको फरोख्त करके जो है वो ज़र मुबादला कमाएं, बिजनेस कमाएं, और इसमें हम अच्छा खासा जो शेयर होगा इससे आने वाली आमदनी से हम हुकूमत को भी देकर उसको भी खुश रखेंगे। नाज़रीन, इस खास बात यह है कि ये वैक्सीन जो है फिल वक्त तक ये बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन 9,000 रुपये में जो है वो खरीदी जा सकती है। कोई भी शख्स 9,000 रुपये देकर ये वैक्सीन मेडिकल स्टोर से बआसानी खरीद सकता है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को धोखा देने वाली बात है कि ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ फिल वक्त मंजूर करवाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ 8,000 9,000 का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन ये लाखों रुपए में मिलने वाली है। अब हुआ कि जिस तरह कि रूस ने जो वैक्सीन बनाई कोरोना वैक्सीन, वो अब फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये कराची की कंपनी है, ये उससे प्रोडक्ट वैक्सीन जो है ये उसने खरीद ली है। अब खरीदने के बाद हुआ कुछ इस तरह कि उसने उसके बाद नाज़रीन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये इनके पास गए और इनके साथ मुआहिदा हुआ, क्योंकि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर अद्वियात आती हैं या उनकी जो सप्लाई होती है, इंपोर्ट होती हैं या एक्सपोर्ट होती हैं, वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए ही कोई भी अद्वियात बनती है या अद्वियात का जितना भी काम होता है पाकिस्तान के अंदर वो इस जो है अदारे के तहत होते हैं। अब इन्होंने उस कंपनी को इजाज़त दे दी कि आप जो हैं वो कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं रूस से, और उसके बाद उसकी जो कीमत होगी वो हम आपको बताते हैं। उस कीमत ये है कि वो 9,000 रुपये में आप इसको फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वैक्सीन मार्केट के अंदर आए, उससे पहले इसका एक और मरहला ये होता है कि ये वैक्सीन ड्रग एसोसिएशन जो होती है ये वजारत सेहत को भेजती हैं। वजारत सेहत अपने बाज़ाब्ता सिग्नेचर के बाद एक बिल पेश करता है वफाकी काबीना के अंदर। वफाकी काबीना वो होती है जिसके अंदर तमाम वज़रा और वज़ीर आज़म मौजूद होते हैं। वो वज़रा और वज़ीर आज़म जो हैं इस बिल के ऊपर जो है वो इत्माद करते हैं और अपने दस्तखत से इसकी मंजूरी देते हैं, तब जाकर ये जो मरहला होता है ये कंप्लीट होता है। अब ये सूरत हाल कुछ इस तरह की थी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने
गवर्नमेंट को अपने साथ मिलाकर ये जो वैक्सीन थी रूस से भारी यानी कि कसीर तादाद में इंपोर्ट कर ली है। अब उन्होंने यकीनन गवर्नमेंट को इसमें ज़रूर शेयर दिया होगा कि हम इतनी वैक्सीन जब फरोख्त करेंगे तो इसमें इतना हिस्सा जो है वो हम गवर्नमेंट को अदा करेंगे। लेकिन नाजरीन, क्या आप ये वैक्सीन जो है ये पैसों में ले सकते हैं? मैं ये सोचता हूं कि वो गरीब घराने, गरीब घर, वो लोग जो यकीनन रेडी बान हैं या वो लोग जो मुतासिर हो चुके हैं कोरोना वायरस से, क्या वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए 9,000 रुपया अपनी जेब से देंगे? चले मैं कहता हूं 9,000 की भी बात नहीं है, ठीक है, 9,000 रुपये की भी बात नहीं है। क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो वैक्सीन जो 9,000 रुपये का नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की आंखों में मट्टी, और जबकि रूस से ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन लेनी थी और ये फार्मा जो है वो स्विकल कंपनी, ये बाद में नाजरीन यही वैक्सीन लाखों रुपए में फरोख्त होगी। वो इंजेक्शन हज़ारों रुपए का लाखों तक जा सकता है, तो ये वैक्सीन भी हज़ारों से लाखों रुपए तक आराम सुकून से जाएगी। जब कोरोना का मामला शुरू हुआ उसके बाद ये बात ये सामने आती थी, बड़े दावे किए जाते थे कि ये कोरोना ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने उछाला पूरी दुनिया के अंदर। उसका मकसद ये था कि कोरोना की वैक्सीन बनाकर इसको फरोख्त करके पूरी दुनिया में और सिर्फ लोगों से पैसे लिए जाएं ताकि माशियत जो है वो अपने अपने मुल्कों की बेहतर हो सके। लेकिन मामला ऐसा नहीं था, और आज ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले ये अब पाकिस्तानियों को दोनों हाथों से लूटने जा रहे हैं, और इसकी शरीक है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट। वो इनके मंसूबे में उनके मुकम्मल तौर पर साथ है। आज पाकिस्तान के हर एक शोबे में महंगाई का जो बुरा हाल है, आज गरीब आवाम की पहुंच से आटा दूर है, सब्जियां दूर हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर एक वो अशिया जो इंसान इस्तेमाल करता है वो लेने से इंसान कासिर है। जहाँ तक कि अद्वियात मौजूदा गवर्नमेंट के आने से अद्वियात में 99% जो है वो इजाफा हुआ। उसके बाद इंसान एक चीज़ अपनी गवर्नमेंट के साथ ये लगाए बैठा था कि कोरोना की इस वबा में अगर खुदा न ख्वास्ता अगर कोई बंदा या कोई फर्द इस कोरोना वायरस में मुब्तला होता है तो एक उम्मीद ये थी कि वो शख्स जो है मौजूदा गवर्नमेंट से हेल्प लेकर वो कोरोना वैक्सीन लगवा कर अपनी ज़िंदगियां बचा सकता है। लेकिन इसके बाद अब एक और बड़ा मामला ये देखने में नजर आ। मैं एक और आपको बात बता दूं, आज अगर ये वैक्सीन वो कंपनी प्रोडक्ट वैक्सीन जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू हो गई तो वो जो चाइना की वैक्सीन आ रही है वो भी इसी खाते में जाएगी, वो भी फिर आपको हज़ारों बल्कि लाखों रुपए में खरीदनी पड़ेगी। और ये जो पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर मिली भगत होती है, क्या इसमें मिली भगत नहीं होगी? क्या वो वैक्सीन जो 8,000 रुपये में फरोख्त होती है, एक तरफ चाइना की फ्री वैक्सीन लगाई जाती है, तो यकीनन ये दोनों ग्रुप एक साथ मिलकर यकीनन वो 8,000 रुपये वाली 9,000 रुपये वाली वैक्सीन ही फरोख्त करेंगे। नाजरीन नाजरीन, अगर ऐसी सूरत हाल रही तो यकीनन सिर्फ और सिर्फ अब सूरत हाल कोरोना की तीसरी बड़ी लहर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुकी है। हर तरफ जो है वो कोरोना की बरमार है, तबाही का आलम पेश कर रहा है, लोग बड़े परेशान हैं, लॉकडाउन जो है वो हो रहा है, स्कूल बंद हो चुके हैं, कॉलेज बंद हो चुके हैं, कारोबार मुतासिर हो चुके हैं। अब ये कंपनी भी जान चुकी थी कि कोरोना जो है उसकी शरह तेज़ी से है, क्यों ना हम ये वैक्सीन इंपोर्ट करके पाकिस्तानी यूं शहरियों को एक्सपोर्ट करें। हालांकि ये काम अगर ये लोग फी सबिलिल्लाह और खुदा ताला की ज़ात के लिए करते तो फिर भी सोचा जा सकता था। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा कमाने के चक्कर में हुकूमत को साथ मिलाकर, हुकूमत को भी यकीनन इसमें बहुत फ़ायदा होगा और जो इस काम में मुलविस हैं इन सबको फ़ायदा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एहतियात करें, बाइकाट करें ऐसे लोगों का, बाइकाट करें इस कंपनी का, बाइकाट करें इस वैक्सीन का। हाँ, जो गवर्नमेंट की जानब से मिल रही है मुफ्त में वो जरूर लगवाएं, बाइकाट करें ताकि इन लोगों को अंदाज़ा हो कि पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर इनके साथ ये मुआहिदा ख़त्म करें
ताकि ये दोनों हाथों से पाकिस्तानी अवाम को ना लूटें। नाजरीन, ये अपडेट जो थी हमने आपके साथ शेयर की और वक्त से पहले हमने आपको इतला दे दी कि ऐसा होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है, मंजूरी हो चुकी है। वैक्सीन जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपोर्ट होने जा रही है। नाज़रीन, ये जो अपडेट थी हमने आपके साथ शेयर की। आपसे गुजारिश है कमेंट सेक्शन में ख़िलाफ़ का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह फिर किसी न किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।